एफेसियों का पत्री पहला अध्याय 18वां वचन। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पौलुस कहता है, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो करके, आपकी मन की आंखें खुले करके। आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी तब क्या होगा बोलो तो, यीशु मसीह हमें बुलाया है, वो बुलाहट की आशा क्या है जानोगे। पवित्र लोगों में जो मीरास है, वो मीरास की धन की महिमा क्या है करके तुम जानोगे। परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ्य, हम जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो शक्ति कितना महान है, कितना अधिक है करके आप लोग जानोगे। आपका मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी तब ये सब आप लोग जानोगे। इसलिए मैं आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं करके बोल। मनोनेत्रमुलु, आइस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अपने शरीर को ये दो आंखें, वैसे ही हमारे मन को भी आंखें है करके वचन कहते। आंखों को कई रीति से तोले हैं। जो जल्दी से धनवान होना चाहता है वो कुदृष्टि से जीवन जीता है करके नीति सूत्र में लिखा गया। पत्रस, दूसरा पत्रस में दूसरा अध्याय में व्यभिचार से भरा हुआ आंखें करके लिखा गया। कई प्रकार की आंखें, जैसे कि शरीर को आंख है उसी तरह से हमारे आत्मा को और हमारे मन को भी परमेश्वर ने आंखों को दिया है। वो आंखों के बारे में दूसरा कोरिन्थी चौथा अध्याय चौथा वचन में देखेंगे तो इस युग का, इस संसार का ईश्वर यानी शैतान परमेश्वर की, सृजनहार परमेश्वर का महिमा को, वो सुसमाचार का महिमा का प्रकाश को ना देख सके, परमेश्वर की महिमा को ना समझ सके करके शैतान ने लोगों के मन की आंखों को, आत्मिक आंखों को अंधा कर दिया है करके हम लोग देखते हैं। तो यीशु मसीह संसार में क्यों आया करके यूहन्ना 9 और 39 में हम लोग देखेंगे तो जिनको नहीं दिखता है उनको वो लोग देख सके, उनके आंखों को खोलने के लिए यीशु मसीह मानव रूप धारण कर इस संसार में आया करके हम लोग वचन में देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है, यानी जिनकी आत्मिक आंखें, मन की आंखें खुले हैं, आत्मिक दृष्टि जिनके पास है, वो लोग है ना सब कुछ परमेश्वर के सारे कामों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आमीन। शारीरिक आंखों से जैसे कि अपने को ये सारा दुनिया दिखता है, उसी तरह से आत्मिक आंखों से हम लोग को आत्मिक दुनिया दिखता है। शारीरिक आंखों के द्वारा हम लोग को जो कुछ भी दिखता है ना, उसी तरह से जिनके आत्मिक आंखें खुले हैं वो लोग है ना आत्मिक दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं परमेश्वर का कार्य क्या हो रहा है और शैतान का कार्य क्या हो रहा है करके। जिनका आत्मिक आंखें खुले हैं, जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हुई है, वो सब है ना देख सकते हैं और समझ सकते।
सच में बहुत सारे लोग है ना, चर्च में आते हैं, ताली बजाते, उड़ी मारते, सब करते हैं, पर है ना आत्मिक जीवन में अंधे लोगों को हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। आत्मिक लोगों के तरह वो लोग जीते नहीं है। वो लोग है ना शारीरिक लोगों के तरह, सांसारिक लोगों के तरह जीते हैं करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने उनको क्यों बुलाया है, वो बुलाहट का आशा क्या है पता नहीं। परमेश्वर ने उनको क्या तैयार करके रखा है पता नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है जानते नहीं, समझते नहीं। नाम के लिए आया, हाजिरी डाला, गया। ये फास्टिंग प्रेयर्स में आप लोगों को परमेश्वर ने लेकर आया, आपकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करने जैसे। परमेश्वर ने आपके लिए क्या तैयार करके रखा है, वो सब कुछ है ना आंखों से देखकर समझने जैसा परमेश्वर ने ही आपको यहाँ पर लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल का दिन हम लोग ज्यादा पवित्र आत्मा में भरपूर होकर प्रार्थना करेंगे। 10वां दिन, कल का दिन कोई भी मिस मत करो। ज्यादा गहराई वचन तो नहीं रहेगा, पर जो अपने लिए चाहिए वो वचन मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कल के दिन सब लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाने के लिए प्रार्थना जरूर करना है, कोई भी मिस मत करो, और आपका पहचान वाले को भी लेकर। हालेलुया। हाँ, तो एक का आत्मिक नेत्र, आत्मिक आंखें, मन की आंखें कब ज्योतिर्मय होगा, एक आत्मिक आंखें, आंखों आंख कब खुलेगा, कैसा खुलेगा करके हम लोग है ना बाइबल में देखेंगे। तो यीशु मसीह, उसके पहला मैं कुछ एग्जाम्पल्स को बोलता हूँ। अभी देखो, एलीशा के पास है ना गेहजी आता है। गेहजी बोलता है, हे गुरु, हे स्वामी, ये पर्वत को, ये नगर को पूरी तरह से आरामी सेना यानी ये दुश्मन लोग पूरी तरह से घेर कर रखे, हाय हम अभी किधर जाए, हम कैसा बच सकते हैं क्या, अभी क्या होगा करके बोलते। तो एलीशा परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसकी आंखों को खोल करके। तो उसकी आंखें खुल गई, और जैसा वो उसकी आंखें खुल गई, वो देखता है कि वो पर्वत पूरा एलीशा के चारों ओर अग्निमय रथों से, घोड़ों से भरा हुआ था करके देखते हैं। हालेलुया। जो दुश्मन लोग है, शत्रु है, जो शत्रु के ओर है, उससे अधिक है ना हमारे ओर का सेना है। वो सामर्थ्य करके जब उसका आत्मिक नेत्र खुला, तब जाके देखा। हागर जंगल में जा रही थी, कुछ समझ में नहीं रहा था, प्यास की वजह से मरने के लिए तैयार थी, जोर जोर से पुकार रही है। वहां पर है ना परमेश्वर ने हागर, हिंदी में हजीरा, हजीरा की आंखों को खोला, और आंखों के सामने देखती है कि वहां पर है ना जल का सोता वहां पर फूट कर निकला। हालेलुया। एशिया 6वां अध्याय में हम लोग देखते हैं, पहला है ना, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर को मैंने देखा करके बोल, और नीचे वचन में देखेंगे तो सेनाओं का यहोवा को मैं देखा करके बोलते। परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर है करके सबको मालूम है, पर वो कौन है, उनमें सामर्थ्य क्या है करके जब है ना मन की आंखें खुलेगी, तब जाके पहला नॉर्मली परमेश्वर बोलता है, बाद में वो सेनाओं का यहोवा बोलता है। मन की आंखें खुलना चाहिए, आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग बाइबल में एग्जांपल्स को देखेंगे तो एक अंधे व्यक्ति को यीशु मसीह ने दृष्टि दिया, वो देखने लगा। यूहन्ना सुसमाचार 9वां अध्याय में देखेंगे, पढ़ो यूहन्ना 9वां अध्याय 7वां वचन पढ़ो। हाँ, 6 और 7 दोनों वचन को पढ़ो। हाँ, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमेन। एक अंधा व्यक्ति था, यीशु मसीह ने क्या किया, उस अंधे व्यक्ति को
भूमि पर है ना थूक कर, मिट्टी से वो थूक को मिलाकर एक क्ले के तरह, गीला मट्टी की तरह बनाकर उसके आंखों पर लगाया और कहता है कि शिलो, तेलुगु में और इंग्लिश में सिलोई, शिलो में जा तू, वहां पर जाकर है ना अपने आप को तू धो ले। शिलो में वो जो कुंड है, वो कुंड में जाकर तू धो ले, तब तू देखने लगेगा करके बोल। तो उसी तरह से उसने क्या किया बोलो तो, जाकर है ना शिलो के कुंड में का पानी से अपना फेस को धोया, या पूरी तरह से वो नहा लिया अपने को तो पता नहीं, पर वहां पर जाके धोया और वो दृष्टि पाया, देखते हुए वो लौट कर आया करके लिखा गया। हालेलुया। शिलो जो है वहां पर जो कुंड है ना, बहुत बड़ा पुल है, बहुत बड़ा कुंड है। यरूशलेम में लोग है ना पेंटिकोस पर्व मनाने के लिए, फसका पर्व मनाने के लिए और ऐसा कुछ पर्व को मनाने के लिए कई देशों से ना हजारों लाखों यहूदी लोग आते थे। तो उनका रिवाज क्या था बोलो तो, वो लोग है ना परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश होने से पहला वो लोग क्या करते थे, शिलो में जो कुंड का पानी है ना, वो कुंड के पानी से अपने आप को पूरी तरह से वो लोग शुद्ध कर कर वो लोग है ना मंदिर में जाते थे। ये उनका रिवाज था। तो यीशु मसीह बोलता है कि तुझको दृष्टि चाहिए, तू देखना चाहता है, तो एक काम कर, शिलो में जा, वहां पर है ना तू पहले अपने आप को धो ले, तब जाके तुझको दृष्टि मिलेगा, तब जाके तेरा अंधापन जाएगा, तेरा आंख खुल जाएगा करके बोलता है। हालेलुया। यीशु मसीह डायरेक्टली छूकर चंगा नहीं कर सकता है क्या? देखो यीशु मसीह ना चंगा करने का तरीका है ना, कई सारा तरीका, कई सारा। कुछ लोगों को ना डायरेक्टली उनके आंखों को छुआ, वहां पर है ना लूक 18वां अध्याय में देखते बर्तुलो में, हे नाज़री यीशु दाऊद का संतान कुछ पर दया कर करके बोल। यीशु मसीह का क्या हो गया करके पूछता, तो मैं देखना चाहता हूँ, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया, देखने लग करके दृष्टि दिया। वहां पर उनको उस तरह से ठीक किया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक व्यक्ति को दृष्टि मिलना चाहिए, उनकी आत्मिक नेत्र खुलना चाहिए, तो वो देखना चाहिए। तो यहाँ पर है ना परमेश्वर अपने को कुछ सिखाता है। यीशु मसीह बोलता है कि वहां पर जाकर है ना तू धो ले करके। नामान जो कुष्ठ रोगी था वो ना एलीशा के पास आता है, तो वो क्या सोचकर आया था कि वो मुझको तेल लगाकर प्रार्थना करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, ठीक हो जाएगा। पर एलीशा बोलता है तू यॉर्दान नदी में जा, वो पानी में 7 बार डुबकी मार, तब जाके तू चंगा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा करके। नामान को गुस्सा है, मैं ऐसा क्यों करूं करके। पर वहां पर देखते हैं कि आज्ञाकारी बनने वालों को चंगाई मिलता है। जो लोग है ना परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, वो वचन के अनुसार चलेंगे तो उनको चंगाई मिलेगा, वो लोग शुद्ध हो जाएंगे, उनके आत्मिक नेत्र खुलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, शिलो में गया धो लिया। शिलो वो नाम का अर्थ क्या है बोलो तो, भेजा गया करके, यानी जहां पर है ना भेजे गए लोग हैं, वहां पर जाकर अपना जीवन को हम लोग धो लेंगे तो हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय होगी। आमीन। हमारा आत्मिक आंखें खुलेंगे। प्रेज़ गॉड। भेजा गया कौन है? परमेश्वर ने इस जगत से, संसार से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए भेजा गया है। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आकर उनका जीवन को उनके लहू के द्वारा धो लेता है, क्या होगा बोलो तो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग है ना मार्क 8वां अध्याय में भी है ना एक वहां पर है ना देखते हैं, वहां पर घटना घटी। एक अंधे व्यक्ति को ना यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मार्क नहीं, सॉरी मार्क 22वां अध्याय। देखो सुनो, रेफरेंस में जो रेफरेंस बोलता हूँ वही पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। बेथसाइदा में जब प्रभु आया था तो वहां पर है ना यीशु मसीह के पास कुछ लोगों ने ना एक अंधे व्यक्ति को लेकर आया ताकि उसको ठीक करे। तो यीशु मसीह ने क्या किया बोलो तो, सीधा है ना उसका हाथ को पकड़कर है ना गांव के बाहर लेकर गए और बाद में ना उसके आंखों पर थूका। अभी कुछ भी दिखता है क्या तेरे को करके पूछा, तो बोलता है कि हाँ, मनुष्य है ना झाड़ों के समान, पेड़ों के समान इधर उधर घूम रहे करके मैं देख रहा हूं करके बोलते। बाद में फिर से प्रभु ने ना उसके
आंखों पर हाथ रखा, अभी बोलता है कि, अभी पूछता है कि अभी तुझको दिख रहा है क्या? तो बोलता है कि अभी मुझको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो गांव में ना उसको ठीक नहीं किया, उसको दृष्टि नहीं दिया, उसकी आंखों को खोला नहीं, उसके जीवन में से वो अंधापन को निकाला नहीं, गांव के बाहर लेकर गए। क्यों? वो गांव में कौन है? अविश्वासी लोग। वो गांव में कौन है? फरीसी, शास्त्री, सद्दुकई लोग, जो हमेशा वाद विवाद करने वाले लोग हैं। वो गांव में कौन है? रिवाजों के अनुसार चलने वाले लोग हैं। मनुष्य ने जो नियमों को तय करके रखा है, ये दैव उपदेश करके प्रचार करने वाले लोग हैं। वो लोगों के बीच में से बाहर निकाल, गांव के बाहर लेकर गए। इब्रानियों का पत्री 13वां अध्याय में लिखा गया है कि यीशु मसीह अपना कलीसिया को पवित्र करने के लिए वो है ना बाहर, कहां पर? बाहर, नगर के बाहर, गांव के बाहर, फाटक के बाहर वो दुख उठाया करके लिखा है। यीशु मसीह कहां पर सूली पर चढ़ा? नगर के बाहर, गोलगोता पहाड़ पर सूली पर लटकाया गया। वहां पर प्रभु ने आखिरी लहू का बूंद को बहाया। जो कोई भी यीशु मसीह के पास आकर उद्धार पाना चाहता है, चंगाई पाना चाहता है, उनका आत्मिक नेत्र खुलना है करके किसी को भी आशा है क्या? तो यीशु मसीह के पास आना है। यीशु मसीह के पास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? गांव के बाहर, फाटक के बाहर आना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह भेजा गया है शिलो में, जाकर तो धो ले। शिलो भेजा गया, यानी यीशु मसीह के पास आएंगे तब क्या होगा? आंख खुलेंगे ना। यीशु मसीह के पास आकर चंगाई मिलना, तो यीशु मसीह कहां पर? फाटक के बाहर सूली पर चढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। बहुत सारा लोग है ना प्रभु के पास नहीं आए। एक बार क्या हो गया मालूम है? अपना चर्च में ना, इधर ही विक्रोली में अपना चर्च में लोग, एक फैमिली आ रहा था, बपतिस्मा लिया हुआ। तो वहां पर है ना एक दूसरा चर्च है, तो वो लोग है ना, चर्च में हमेशा झगड़ा होते रहता है। तो वो लोग है ना किधर जा रहे हो करके पूछे, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा चर्च है इधर, पॉल पास्टर है ना, वहां पर जा रहे करके। अरे अपना चर्च तो इधर है ना, उधर क्यों जा रहे हो करके। अभी तो हम लोग, वो लोग के घर पे कोई तो मर गया बोलता है, वो लोगों ने मैयत भी नहीं किया बोलता, क्योंकि वो लोगों ने कुछ मेंबरशिप ऑफरिंग वगैरह वो सब दिया नहीं बोलता। तो बहुत साल हो गया वो लोग है ना चर्च को छोड़कर। तो अपन सुसमाचार प्रचार किया, मीटिंग रखा, वो लोग वचन सुने, आए, बपतिस्मा लिए, सब हो गया। तो वो लोग क्या बोलते हैं, बोले तो अरे उधर कैसे जाते, इधर ही आने का। अरे उधर हमको बराबर आत्मिकता हमको दिखता नहीं, वचन नहीं है वहां पर, कुछ बराबर नहीं है करके बोले वो। अरे तो क्या करेगा, फिर जाना ही पड़ता है ना। अभी उधर से हम लोग अपन बाहर निकलेंगे तो बर्थडे कोई नहीं करेगा, मैयत कोई नहीं करेगा, कलीसिया में कुछ कार्यक्रम नहीं होगा, ऐसा वैसा वैसा करके बोलते। तो भी वो लोग सुने नहीं आए। समझ रहे हो आप लोग? रिवाज सीधा गांव के बाहर लेकर गया, उधर उनको ठीक किया। अपने को ना कुछ है ना छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। अब्राहम, तू है ना तेरे देश को, तेरे कुटुंबियों को, तेरे पिता के घर को छोड़, जिस देश को मैं तुझे जाने को कहता हूँ ना, जिस कलीसिया में तुझे जाने को कहता हूँ ना, वहां पर जा। मैं तुझे आशीष करूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरे संतान को आकाश के नक्षत्र के समान, तारों के समान आशीष करूंगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे। हालेलुया। तो निकल यहाँ से, पहला निकल करके बोल। तो हम लोग है ना प्रभु के पास आने के लिए ना, हमारे में ना वो त्याग होना चाहिए, हमारे में ना समर्पण होना चाहिए। अव्वा कावाली बुव्वा कावाली ఎలా నడిచింది, ఎలా కుదిరింది? అవదు కదా అమ్మా, అవదు కదా, కుదరదు కదా అట్లా. ప్రైజ్ ది లార్డ్. విడిచిపెట్టాలి మనం ఈ ఆచారాలు, ఈ పద్ధతులు, ప్రజల మాటలు, వాళ్ళ బంధకాలు, అవన్నీ విడిచిపెట్టాలి. అవి మనల్ని బాగు చేయవు, కట్టి పెడతారు వాళ్ళు, ఆ విధంగా కట్టి పెడతారు, ఎదుగుదల ఉండదు. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं लोग का एक कलीसिया था, 50-60 सालों से कलीसिया, हमेशा झगड़ा, तो कुछ भी बदलावट नहीं। मैं क्या किया बोलो तो सीधा हमारे आत्मिक पिता के पास गया, बेचना के पास।
मेरा लाइफ चेंज हो गया। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो टाइम में हम लोग को बहुत सारा लोग इज्जत भी नहीं देता। वो लोग गया, छोड़ के गया, ये नहीं वो नहीं, देखा नहीं। मेरे को उद्धार चाहिए, मेरा जीवन बदलना चाहिए। मैं उधर चर्च में जाता था, ढोल बजाता था, क्यों क्यों करके सब करता था, सब काम करता था, पर इधर दारू पीता था, टपोरीगिरी करता था, सब करता। चेंजेस नहीं। मेरे जीवन में उद्धार कब आया? मेरा आत्मिक नेत्र कब खुला? जब है ना, मैं हमारे आत्मिक पिता के पास गया था ना, तब जाके सच्चाई पता चली। प्रभु को मैंने अपनाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत है ना वहां पर, बहुत बता बोले थे, अरे बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पर, बहुत कठिन है, तू एक हफ्ते में भाग कर आ जाएगा करके बोल। अरे मैं उधर मर जाएगा तो भी मैं छोड़ के नहीं आएगा, मैं मेरे आत्मिक पिता के पास रहेगा करके गया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आना है, जीवन में कार्य होना है तो बाहर निकलना चाहिए। आपका जो भी, हाँ, परिवार में हो गया, एक क्या हो गया मालूम है, जवान बच्चे लोग हैं हमारे कॉलेज में, वो लोग बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, पर उनके घर में एक लड़की की मम्मी, ए आता कसं लगे तेरे तू, हाँ आता नाही घ्यायचे तू, आता छोटी मुली का पोरगी, हाँ आता नाही लेवेला, समजलं का तुम्हाला? हाँ, देखा? प्रेज द लॉर्ड। बाहर आने, ठीक है। अभी दूसरा हम लोग देखेंगे तो भेजा गया कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर। यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूं, मैं जाकर तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हें सहायता करने के लिए मैं एक सहायक को भेजने वाला हूं करके बोल। తెలుగులో నేను వెళ్ళి ఆదరణకర్తను పంపిస్తాను, అతను వచ్చి మీతో ఉండును, మీలో ఉండును। सहायक को, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, वो आपके साथ रहेगा, आपके अंदर वास करेगा, आपके भीतर वास करेगा। आमीन। तो पवित्र आत्मा भेजा गया है, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है, पवित्र आत्मा में भरपूर होना है, अन्य भाषाओं में बात करते रहना है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से, पवित्र आत्मा का स्पर्श से एक आत्मिक नेत्र खुलता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजा गया है। यीशु मसीह बोलता है कि पहला अध्याय 4 वचन से पढ़ते आएंगे, तो जब तक तुम प्रतिज्ञा को नहीं पाओगे, पवित्र आत्मा को नहीं पाओगे, यरूशलेम में ही रहो, यरूशलेम को छोड़कर बाहर मत आओ करके, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा का भक्ति नहीं कर सकते। अपने चेलों से भी यूहन्ना 14 में कहता है ना, मैं जाकर एक सहायक को भेजूंगा करके, यानी तुम लोग अकेला भक्ति नहीं कर सकते, अंत तक विश्वास में स्थिर नहीं रह सकते हो, टिके नहीं रह सकते हो बिना सहायक का, बिना पवित्र आत्मा का। अभी भी देखो बहुत सारे लोग है ना, बपतिस्मा लिया, चर्च में आया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना आया, अच्छा उड़ी मारा, 10 क्या वो ऑफरिंग दिया, सब किया, फिर दारू पीना चाहिए। अपना लेडीज लोग तो दारू नहीं पीते, पर गाली, घर में झगड़ा, हमेशा झूठ बोलना, झूठ अपना लोग ऐसा बोलता ना, पूछो मत। मैं पानी पीते रहे तो हम लोग को थोड़ा जाते थोड़ा ना तकलीफ होता है, पर अपना लोगों से ना झूठ है ना इतना फ्रीली निकलता है, पूछो। प्रेज द लॉर्ड। देखा कुछ लोग है ना गुस्से से देख रहा है, उनका चेहरे में दिखाई दिया मुझको, बोल रहा है वो लोग झूठ। क्यों चेंजेस क्यों नहीं आया? संसारिक लोगों के तरह, नाम के लिए मसीह लोगों के तरह क्यों जी रहे हैं? क्यों बोलो तो पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं पाए। पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है। पेंतिकोस्त के दिन 120 जन उपवास रहकर 10 दिनों से, प्रेज द लॉर्ड, 10 डेज फास्टिंग प्रेयर, समझ रहे हो? हालेलुया। 10 दिन तक वो लोग उपवास रहकर एक मन से प्रार्थना कर रहे थे। पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया, अग्नि अभिषेक को पाए। जैसे जैसे उनको बोलने की सामर्थ मिलते गई, वो लोग अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। वो लोग मर गए पर प्रभु को छोड़े नहीं वो लोग फिर से। हालेलुया।
इसलिए फास्टिंग प्रेयर में आपका ना पहला प्रेयर पॉइंट क्या होना चाहिए मालूम है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। और बाद में दूसरा जो कुछ भी है वो सेकेंडरी, प्राइमरी पवित्र आत्मा का अभिषेक। आमीन। तीसरा हम लोग देखेंगे तो भेजा गया कौन है मालूम है? प्रेरित लोग, परमेश्वर के सेवक लोग, भेजे गए लोग हैं। उनके पास जाएंगे, वो लोग है ना हमको ना वचन के जल से हमको धोएंगे, तब जाके अपना आत्मिक नेत्र, आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय होगा, हम लोग आत्मिक आंखें खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो क्या करना चाहिए हम लोग? शिलोह में, यानी शिलोह का अर्थ क्या है? भेजा हुआ, भेजा गया। यीशु मसीह भेजा गया है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भेजा गया है, सेवक लोग सेवकाई के लिए भेजे गए हैं। सेवक लोग परमेश्वर का वचन के जल के द्वारा क्या करेंगे बोलो तो? हमको ना शुद्ध करते रहते। वचन अपने को शुद्ध करते, वचन के द्वारा हम लोग है ना अपने आप को धोना चाहिए, तब जाके क्या होगा बोलो तो? आत्मिक आंखें खुलेंगी। बहुत सारे लोगों को क्या हो गया है मालूम है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में ना कुछ भी स्ट्रिक्टली बोलेंगे ना, कठिनाई से बोलेंगे ना, ऐसा बोले तो कौन आएगा तुम्हारे पास करके? प्रेज द लॉर्ड। हमेशा अच्छा प्यार से बात करने का। एक अंकल क्या बोलता है मालूम है? एक आया हमेशा स्वर्ग राज, परमेश्वर का आगमन, यही बोलते रहते हो। स्वर्ग राज कौन देखा है? अभी लोगों को क्या चाहिए बोलो तो? आशीर्वाद चाहिए। अभी लोगों को क्या चाहिए? चंगाई चाहिए। अभी लोगों को क्या चाहिए? छुटकारा चाहिए। इसके बारे में बोल, पब्लिक बहुत सारा लोग आएगा। देखा? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इससे ना एक का आत्मिक नेत्र है ना खुलता नहीं। हालेलुया। सेवक लोग बोलेंगे तब जाके पता चलेगा आपको प्रभु ने हमारे लिए क्या तैयार करके रखा है, नहीं तो आपको क्या पता चलेगा। हाँ, कुछ लोग है बाबा, हमारा पास है ना एक सिस्टर है, वो है ना हमेशा 10 जगह में घूमते रहेगी। वचन नहीं चाहिए उनको, उनको क्या चाहिए मालूम है? चिन्ह और चमत्कार चाहिए। पास्टर उधर जाएंगे ना, हाँ, वो क्या करेंगे मालूम है? उनको ना सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, सब कुछ आंख बंद करेंगे तो दिखाई देता, आंख खोलेगा दिखाई देता, सोएगा दिखाई देगा, खड़ा रहेगा दिखाई, उठेगा तो क्या दिखता है? क्या? हाँ, सुशेरा। हाँ, उनको सब दिखाई देता, उनको मालूम पड़ता है। कल है ना एक फैमिली में वो लोग को कुछ गेहूं में कुछ तो उनको मिला था, एक छोटा से कपड़े में बांधा हुआ था। वो खोल के देखा तो राख था, उसमें राख। तो वो लोगों ने उनके घर पे प्रेयर रखा। तो पास्टर ऐसा कुछ लोग है ना प्रार्थना करके बोलते हैं ना कि किसने किया करके। हाँ, बोलते हैं ना, सब लोग बोलते, आपसे आएंगे पहले आप इंक्वायरी करेंगे। आप समझ रहे हो? इंक्वायरी करेंगे। हाँ, क्या हो गया, कुछ झगड़ा हुआ था क्या करके पूछे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, अभी तक इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, बहुत सारा है बच्चा। हालेलुया। जल्दी से खत्म करूंगा। हाँ, कुछ झगड़ा हुआ था क्या, कोई कुछ हुआ था क्या करके पूछा। अब बोलेंगे ना, हाँ मेरा सास, मेरा ससुर, मेरा मामा, मेरा भाई ऐसा किया वैसा किया, कुछ ना कुछ बोले। वो बराबर पूछते 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 वो समझ में आएगी ये टारगेट किया रहेगा। वो थोड़ा आग बंद करेगा और बाद में हाँ वो व्यक्ति ने टोना किया, जादू टोना देखा, फंसाने का काम। आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, वो व्यक्ति किया करके मालूम पड़ेगा तो छुटकारा मिलेगा क्या? आपको गुस्सा आएगा ना, करने का पड़ेगा, इसको छोड़ेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। अरे वचन, वचन पर रहेंगे, कोई भी कुछ भी करने दो, हमेशा क्या रहेगा मालूम है? अभी लिखा गया है ना, याकूब के विरुद्ध में हाँ कुछ भावी कहना, याकूब के विरुद्ध में कोई मंत्र करना कुछ फायदा नहीं, उसको कुछ होता ही नहीं करके लिखा। व्यर्थ है उसके बारे में भावी कहना, उसके खिलाफ कुछ मंत्र करना, टोना करना, व्यर्थ है करके लिखा। ये वचन मालूम रहने वाला लोग डरेगा, आत्मिक नेत्र खुलेगा। बाइबल में लिखा गया, माय पीपल पेरिश बिकॉज ऑफ नो विजडम।
हालेलुया। कई ट्रांसलेशंस में अलग अलग, एक जगह में ना विजन करके लिखा गया है, बिकॉज ऑफ नो विजन, बिकॉज ऑफ नो नॉलेज, और बिकॉज ऑफ नो विजडम करके अलग अलग ट्रांसलेशन में लिखा गया। नॉलेज नहीं है, दर्शन नहीं है। తెలుగు బైబిల్లో దర్శనం అని ఉంది. దర్శనం లేక నా ప్రజలు నశించిపోతున్నారని. ఇంకొక ట్రాన్స్లేషన్ లో కట్టు లేక ప్రజలు నశించిపోతున్నారు. కట్టు అంటే ఏంటి? నియమాలు, ఆజ్ఞలు ఇవన్నీ లేక, నాలెడ్జ్ లేక, జ్ఞానం లేక. ఈ నాలెడ్జ్ ఏంటి? వాక్యము. వాక్యం మనకు తెలిస్తే, वचन अपने को मालूम रहेगा तो अपने को सब कुछ क्या है, सब कुछ अपने को पता चलेगा। डरने का बात। हालेलुया। वचन 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 स्टैंडर्ड होना चाहिए। वचन में हम लोग स्टैंडर्ड होना चाहिए। वचन ज्यादा ध्यान, वचन सुनना चाहिए। आमेन आमेन। हालेलुया। शिलो में गया, वो अपने आप को धोया और देखने लगा। आमेन। देखते हुए लौट कर आया। हम लोगों ने कीवर्ड पढ़ा था, क्या करके? मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। फिर से पढ़ो, कीवर्ड क्या है? इसको मालूम है? मूल वाक्य, हाँ, एफेसियों का पत्री 1:18 वचन। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आओ। निकाले आप लोग, वो टाइम लग रहा है करके मैं गया। మరియు మీ మనోనేత్రములు వెలిగింపబడినందున ఆయన మిమ్మును పిలిచిన పిలుపు వల్లనైనా నిరీక్షణ ఎట్టిదో, పరిశుద్ధులలో ఆయన స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో, ఆయన క్రీస్తునందు వినియోగపరిచిన బలాతిశయమును బట్టి విశ్వసించు మనయందు ఆయన చూపుచున్న తన శక్తి యొక్క అపరిమితమైన మహత్యం ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకోవాలి। हिंदी में कोई पढ़ो, 1:18 वचन। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। पहला क्या तुम लोग क्या जान लो? मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगे तो क्या जानेंगे? उनकी बुलाहट की आशा क्या है? दूसरा, पवित्र लोगों में उसके मीरास की महिमा, महिमा का धन कैसा है? उनकी सामर्थ्य कितनी महान है। हमें ये जान लोगे। हालेलुया। मेरा मन की आंखें खुल गई है, ज्योतिर्मय हुई है, मैं पवित्र आत्मा को पाया है, बपतिस्मा हो गया, पवित्र आत्मा हो गया, हर संडे चर्च को आता है, दशमांश देता है, सब है, ठीक है। तो जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हुई है ना, वो लोग क्या जानेंगे मालूम है? कि यीशु मसीह ने उनको क्यों बुलाया है और वो बुलाहट की आशा क्या है, वो लोग जान सके। यीशु मसीह ने किसके लिए बुलाया है, क्यों बुलाया है? हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। गलातियों का पत्र 5:13 में स्वातंत्रता के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। प्रकाशित वाक्य 19:9 वचन में मेमने का विवाह महोत्सव के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। प्रभु ने हमको, जब हम लोग पापी थे, संसार में थे, बहुत भयंकर श्राप में थे, दुष्ट के बंधन में थे, परमेश्वर ने हमको बुलाया, हमको छुड़ाया, उद्धार दिया, कलीसिया में लेकर आया। क्यों बुलाया मालूम है? किसके लिए बुलाया मालूम है? हमको विश्राम देने के लिए। हालेलुया हालेलुया। अनंत विश्राम देने के लिए हमको क्यों बुलाया मालूम है? हम लोग है ना स्वतंत्रता से जीने के लिए प्रभु ने हमको बुलाया। प्रभु ने हमको क्यों बुलाया मालूम है? 7 साल का मेमने का विवाह महोत्सव के लिए बुलाया है। तो हमारा आशा क्या है? अनंत विश्राम चाहिए करके ये आशा है हमारे में। आशा क्या है?
हम लोग किसी भी अधर्म के या दुष्टता के या फिर धन के या पाप के किसी के दासत्व में हम लोग रहने के लिए बुलाए नहीं गए। हम लोग स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बुलाए गए। आमीन। हम लोग का आशा क्या है? प्रभु के आगमन में प्रभु बादलों पर आएगा, महिमा स्वरूपी प्रभु हमको उठाकर लेकर जाएगा, हमको लेकर जाएगा। वो 7 साल के मेमने का विवाह महोत्सव में मैं भाग लूंगा, ये आशा हमारे में है। इसके लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है करके जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हुई है ना, उनको अच्छी तरह से पता है। और जिनको ये पता है ना, वो लोग क्या करते हैं मालूम है? पौलुस क्या कहता है फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 13-14 में देखेंगे तो जल्दी से। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिनके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है, ऊंचे बुलावट से प्रभु ने मुझे बुलाया है। ये कौन सा बुलावट है? ఈ పిలుపు ఏంటి? ఉన్నతమైన పిలుపు. Which calling is this? This is high calling. हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये ऊंचा बुलावट है। क्या है? मैं तुम्हें विश्राम देता हूं, स्वतंत्रता के लिए मैं तुम्हें बुलाया। किसके लिए प्रभु बुलाया है? 7 साल के मेमने का विवाह महोत्सव के लिए प्रभु ने हमें बुलाया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग है ना, बड़े बड़े धनवान लोग 2 दिन शादी करते, 7 दिन शादी करते। बाइबल में सबसे बड़ा विवाह का भोज किसका हुआ था मालूम है आप लोग को? हाँ, सबसे बड़ा रिसेप्शन किसका हुआ था? विवाह महोत्सव का। हाँ, बहुत बड़ा पार्टी दिया था ना राजा ने, 120 दिन दिया था। हाँ, शेरस राजा है ना। हाँ, वो लोग 120 दिन। यहाँ पर बड़ा बड़ा धनवान लोग है ना 7 दिन तक करते हैं शादी, 7 दिन तक। पर है ना हमारा प्रभु 7 साल का है। आमीन, हालेलुया। हाँ, हर दिन अपने को प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर डीजे बीजे नहीं रहेगा, अपना अलग रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हम लोग बुलाए गए हैं ना। पौलुस कहता है मैं उसके लिए बुलाया गया। वो ऊंचा बुलावट है। किसको भी बाहर आप पहचान वाले को बुलाए क्या प्रभु ने? आपको बुलाया, मुझे बुलाया। हाँ, 7 साल का महा उपद्रव से हम लोग बचेंगे ना। प्रेज द लॉर्ड, नरक अग्नि से हम लोग बचेंगे। उनके आगमन में उठा लिए जाएंगे। और मेमने के विवाह महोत्सव में हम लोग भाग लेंगे। उसके लिए प्रभु मुझे बुलाया ना। पौलुस बोलता हूँ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अपने जीवन में लक्ष्य क्या है? अपना गोल क्या है? एक लड़के को पूछा, अरे तेरा जीवन में क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है करके पूछा, तो वो बोलते मेरे को ओला में ड्राइवर बनना। प्रेज द लॉर्ड, समझ में आया आप लोगों को? हाँ, ओला टैक्सी है ना, टैक्सी ड्राइवर बनने का बोलता है उसको। हाँ, विश्वासी लोगों को भी उनका लक्ष्य क्या है, उनका गोल क्या है, कुछ भी उनको पता नहीं रहता है। क्यों आप लोग क्यों भक्ति कर रहे हैं बोलो तो? आपका जीवन में क्या है गोल बोलो तो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ప్రైజ్ ద లార్డ్। अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? మన నిరీక్షణ ఏంటి? విశ్రాంతి। మన నిరీక్షణ ఏంటి? మిమ్మల్ని పిలిచిన పిలుపు వలనైన నిరీక్షణ ఎట్టిదో మీరు తెలుసుకోవాలి। ఏంటి మన నిరీక్షణ? ఏంది మన గురి? మన గమ్యం ఏంటి? విశ్రాంతి, స్వతంత్రత, గొర్రె పిల్ల పెండ్లి విందు। ఆమేన్, హల్లెలూయా। పౌలు గారు అంటాడు, గురి యొద్దకే పరిగెత్తుచున్నాను, వెనుక ఉన్నవన్నీ మర్చిపోతున్నాను, ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడుచు। तो जिनका मन की आंखें ज्योतिर्मय हुई है ना, वो लोग क्या करते हैं बोलो तो? निशाने की ओर देखते हुए आगे चलते रहते, दौड़ते जाते। स्टार्टिंग में रनिंग रेस में क्या है, स्टार्टिंग में ना दौड़ना शुरू करते ना बहुत अच्छा रहता। स्टार्टिंग में कुछ तकलीफ नहीं होता। थोड़ा देर आगे जाएंगे तो क्या होता है बोलो तो? पैर दर्द चालू होता है, थकान, दम आता है, सांस फूलने लगता है। आत्मिक जीवन, विश्वास का जीवन शुरुआत करना बहुत इजी है।
बेनहीन हमेशा बोलते रहते हैं, आवर फेथ लाइफ इट्स इजी टू स्टार्ट बट इट्स वेरी मच हार्ड टू फिनिश करके, इट्स वेरी हार्ड टू फिनिश। आप समझ रहे हो? स्टार्टिंग है ना अच्छा ही लगता है अपने को, हाँ ओ बाबा कुछ लोग है ना थोड़ा वो हाथ से निकाल या फिर पैर से ऐसा कर बोलो तो सर से भी करेगा कुछ। हाँ, बाद में क्या होता है बोलो तो यार, हाँ समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो तकलीफ आता है, मुश्किल आता है। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो क्या क्रूस के दुख को सहा, अपमान को, हाँ लज्जा को उसने निर्लक्ष्य किया, ध्यान ही नहीं दिया, और है ना उस आनंद में जाकर वो उस आनंद की ओर गया और वो आनंद को पा लिया। हम लोग भी धीरज धरते हुए विश्वास का कर्ता और उसको पूरा करने वाला यीशु मसीह को देखते हुए जाना है। ये विश्वास के जीवन में सच में ना बहुत सारा तकलीफ, बहुत सारा दुख आता है, अपमान आता है, लोग अपने को समझते नहीं, बहुत इंसल्ट होता है, सब कुछ होता है। लोगों को देखेंगे, अपना परिस्थिति को देखेंगे तो बहुत दुख होता है। यीशु मसीह को देखो, हालेलुया। तो हमको ना एकदम धीरज आए, सहन शक्ति आए, सामर्थ्य मिलेगा, कृपा मिलेगा, अपना दौड़ को हम लोग पूरा करें। आमीन, हालेलुया। हाँ, और एक पीछे सब कुछ भूलना चाहिए। ये भी इजी काम नहीं है ब्रदर, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम, पर भूलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, आगे के और बढ़ते चले जाए। यूसुफ को 2 बच्चे लोग गए, पहला मनश्शे, इसका नाम मनश्शे मैंने क्यों रखा? क्योंकि मेरे पिता के घर को और मेरे को ये मिस्र देश में जितना भी दुख और तकलीफ आया था, ये सब कुछ भूलने जैसा परमेश्वर ने किया मुझको। और दूसरे का नाम एफ्राइम रखा, उसका मतलब क्या है? उन्नति। उसका मतलब क्या है? ग्रोथ। क्यों मुझको ग्रोथ मिला, मुझको क्यों सक्सेस मिला, क्यों मेरा एडिफिकेशन हुआ बोला तो मैं ना भूल गया सब कुछ। हालेलुया। हाँ, तो पिछला भूलेंगे तब जाके क्या होगा बोलो तो उन्नति होगा, ग्रोथ होगा। पिछला भूलना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, जो कुछ भी हुआ लाइफ में भूलना चाहिए, मैं तो आगे नहीं बढ़। मिस्र देश से बाहर आए इजरायली लोग, जा रहे हैं, वो लोग का शरीर तो आगे है पर उनका मन है ना पीछे। मिस्र देश में हम लोग ऐसे थे, वैसे थे, वो फ्राइज खाते थे, उस तरह से रहते थे करके बोलते। कोई भी कानान देश में प्रवेश नहीं किया। लूत की बीवी, लूत की पत्नी, प्रभु ने आज्ञा दिया था कि पीछे मुड़कर मत देखो करके, तो आगे जा रही थी, पीछे मुड़कर देखी। क्यों पीछे मुड़कर देखी? आप समझ रहे हो? सोदोम और गोमोरा में, अरे बाप रे, इतना भयंकर पाप, वो आनंद को छोड़ ही नहीं पा रही थी, भूल ही नहीं पा रही। एक लड़का को, अरे चल रहे अपन कैंप में जाएंगे, अच्छा होगा, प्रभु सेवकाई के लिए तैयार करेगा, तुम लोग का लाइफ अच्छा होगा। अरे चलो बोलो, तो उसको ना आने के लिए मन नहीं है। क्यों मालूम है? मुझको बाद में पता चला, वो एक लड़की के साथ घूम रहा है। हिंदी सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, किसी को ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే చేయొద్దండి, అందరికి అర్థమవుతుందిగా? हालेलुया। हाँ, क्या कर रहा है? एक लड़की के साथ घूम रहा है, सॉरी। और दूसरा क्या कर रहा है? हाँ, सिगरेट आदत है उसको। और क्या है? दोस्त लोग होते उसको। हाँ, आप समझ रहे हो? अभी इधर आया समझो, आप उन क्या बोलेंगे? ऐसे सब नहीं करेंगे, चल दोस्ती छोड़ने का, वो लड़की लोग को छोड़ने का, और क्या वो बुरा आदत सिगरेट बिगरेट छोड़ने का। उधर जाएगा तो ऐसे सब छोड़ने को बोलता है। समझ रहे हो? संसार का आनंद चाहिए उसको। यीशु मसीह बोलता है संसार में उजियाला आया, ज्योति आया, पर लोग है ना ज्योति को प्रेम नहीं कर रहे, अंधकार से प्रेम कर रहे हैं। సంసారం లోకమునకు వెలుగు వచ్చెను కానీ జనాలు ఈ వెలుగును ప్రేమించట్లేదు, చీకటినే ప్రేమిస్తున్నారు। तो इसलिए इधर जाएगा तो बाबा इधर वो सब छोड़ना पड़ेगा करके आ रही नहीं।
आप समझ रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। लूत की बीवी, बहुत तकलीफ, बहुत मुश्किल था उनको। हाँ, हमेशा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? हाँ, वही चल। अभी क्या क्या उनका है अपने को पता नहीं, वो सब बाइबल में पूरी तरह से लिखा नहीं। अभी वो क्या क्या उधर कनेक्शन है अपने को पता नहीं। फिर भी है ना, वो रुक नहीं पाई, पीछे मुड़ कर देखी। क्या हो गई? नमक का खंभा बन गया, उनका यात्रा उधर ही रुक गई। पुराना फ्रेंड सर्कल छोड़ दो, पुराना संगति छोड़ दो। और एक बोलता हूँ, आपका आजू बाजू में कोई भी पहचान वाला लोग है, अन्य जाति का लोग है, बात करना है, हाय बाय कैसे हो गए, उससे ज्यादा अपन जाने का नहीं। आपका दोस्त लोग कोई भी हाय बाय, बस आपका संगति है ना, किसके साथ होना चाहिए? आत्मिक लोगों के साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और हम लोग देखेंगे यीशु मसीह कहता है, जो कोई भी है ना जुए पर हाथ रखा है, वो पीछे मुड़कर देखेगा, वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे के ओर देखते हुए, निशाने की ओर देखते हुए हम लोग को ना आगे बढ़ते चले जाना। लाइफ में कितना भी मुश्किल आए, कितना भी तकलीफ आए, कितना भी दुख आए, दर्द आए, तो भी हम लोग को आगे चलते रहना है। क्यों बाबा इतना दुख आया, इतना तकलीफ आया? तो अभी बहुत सारा लोगों को ना, अपना लोगों को बहुत सारा तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम्स आता है। आजू बाजू में ना अन्य जाति के लोग है ना, वो लोग शॉक होते हैं, अरे ये लोग को इतना समस्या है, इतना तकलीफ है, तो भी ये क्या बाबा, ये लोग चर्च को जाता है, भक्ति करता है, आराधना करता है, उन लोगों को समझ में नहीं आता है। क्यों मालूम है? इनकी मन की आगे ज्योतिर्मय है। इनको मालूम है, क्या करके मालूम है मुझको ना, उनका लक्ष्य, उनका गोल क्या है? प्रभु के आगमन में उठा लिए जाना चाहिए। हाँ, 7 साल के मेमने के विवाह महोत्सव में मुझे भाग लेना है करके ना, कितना भी दुख, कितना भी तकलीफ, कितना भी मुसीबत है, वो लोग है ना, ये मार्ग को छोड़ते नहीं, आगे बढ़ते ही रहते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सहन करते, धीरज करते। दूसरा हम लोग देखेंगे तो, समय हो रहा है, ज्यादा ज्यादा नहीं बोलूंगा, 5-10 मिनट। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम लोग देखेंगे तो, पवित्र लोगों में उनकी मिरास की, धन की महिमा क्या है करके। पवित्र लोगों में एक मिरास है, वो मिरास में ना धन है, वो धन की महिमा क्या है करके जाना। పరిశుద్ధులలో దేవుడు స్వాస్థ్యం నిచ్చాడు. ఆ స్వాస్థ్యం యొక్క మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో తెలుసుకుంటారు, మనోనేత్రాలు వెలిగింపబడితే। आमेन, हालेलुया। हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए मिरास को तैयार करके रखा। परमेश्वर ने हमारे लिए हाँ क्या, एक इनहेरिटेंस को तैयार करके रखा है। वो क्या है? इनहेरिटेंस नया यरूशलेम है, उसके 12 नींव है, उसके फाटक 12 है, उसका फाटक अनमोल मोतियों से बनाया गया है, उनका जो भी मार्ग है वो सोने से बनाया गया है, रास्ते पूरे। और हमारे लिए उस नगर में अलग अलग, हमारे नाम पे अलग अलग घर रहेगा। आपको इधर घर नहीं है क्या? हाँ, कुछ भी दुखी मत हो जाओ, भक्ति करो, आपके लिए एक्सेलेंट घर वहां पर तैयार हो रहा है। आमेन। हाँ, नंबर 1 तैयार हो रहा है। अपना इंडिया में सबसे महंगा घर किसका है? और रास्ते में कभी भी अपना सेवक लोग को लेकर जाता हूँ, क्या बोलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकर जाता हूँ, अना इधर जुड़ा ना, और मुकेश अंबानी, हाँ वो दिखता भी नहीं, वो रास्ते में बराबर वो फोटो खींच लेता है क्या, वीडियो, वो लोग फोन ऑन करने तक कि उधर से निकल जाता, बीच में बिल्डिंग झाड़ या कुछ भी। आप समझ रहे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो देखेंगे तो कितना 3-4 साल में बनाया रहेगा लगता है। हाँ, लगभग 6,000 करोड़ का वो बनाया बोलता है घर। अभी क्या डॉलर्स का रेट बढ़ गया है बोल के लोग है ना 9,000 बोलता है। जैसे जैसे डॉलर, $1 बिलियन ना, जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ते जाता है, अपना लोग भी वो बढ़ाते, पर हजारों करोड़ का बना है, महंगा घर। सुना है मैं उसके बारे में कि
जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं कि ये घर में है करके सब कुछ है, और हम लोग इमेजिन भी, कल्पना भी नहीं कर सकते वो सब कुछ वो घर में है बोल। मैं ना एक बार वो ताज होटल में गया था। कौन सा ताजमहल है ना, 10 स्टार होटल है, देखो गेट ऑफ इंडिया के सामने है ना। वो एक दिन पूरा में वो होटल में था मैं। अरे बाप रे, वो जैसे ही मैं होटल में गया, वो लॉबी में, वो रूम में सब जा रहा था। ये क्या रे बाबा, अलग ही दुनिया, महल क्या है, परिस्थिति क्या है, ताजमहल की तरह एकदम अंदर। रूम सोने दो, नहाने का होने दो, सब सब। बाप रे, मेरे को तो कुछ, अरे बाबा इसमें नहीं रहने की, ये आदत हो गई थी, संसार में हम लोग जी नहीं पाएगा, नहीं मानता है करके ये जीने के लिए नहीं होएगा। वहां पर वैसा लग्जरी लाइफ, हाँ महीने का, सॉरी दिन का 1 लाख के ऊपर कमाने वाला लोग वो लाइफ जी सकता है, पर अपने को नहीं होएगा करके चुपचाप। मेरा कहने का मतलब क्या है बोलो तो, कभी कभार अपना सेवक लोग आते हैं, उनको 5 स्टार्स में, 3 स्टार्स में रूम निकालते, लगता है कितना अच्छा रूम है, ऐसा रहता तो कैसे। प्रेज द लॉर्ड। अभी उतना उतना में जाएंगे अपन, सेवा नहीं कर पाए, उतना लग्जरी में जाएंगे सेवा नहीं कर पाए। पर एक बात है, हाँ ये ना कुछ 3-4 सालों में ये लोग बनाया रहेगा, पर हमारे लिए प्रभु हमारा घर है ना, हमारा इनहेरिटेंस, हमारे लिए नगर 2000 साल से बनाना। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। अरे बाबा, वो रास्ता ही, वो रोड ही सोने से बनाया है बोलो तो। अभी घर में क्या मटेरियल यूज किया रहेगा अपने को पता। प्रेज द लॉर्ड। वो क्या मटेरियल यूज किया है हमारे लिए, कैसा क्या किया है, समझ में नहीं आया, हम लोग को कल्पना में भी नहीं आएगा। वो महिमा है। तो वो महिमा को पाने के लिए आत्मिक लोग क्या करते हैं मालूम है? मूसा के बारे में लिखा गया है इब्रानियों का पत्री 11वें अध्याय में, पढ़ो 24वें वचन से लगता है। जब मूसा सयाना हुआ, जल्दी से पढ़ो ना। हाँ हाँ उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आमीन। हाँ, पवित्र लोगों में एक मिरास है। वो मिरास की धन की महिमा क्या है करके, जिनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होती है वो लोग जान सकते हैं। और वो पाने के लिए वो लोग क्या करते, वो फल पाने के लिए मूसा की तरह क्या करते मालूम है? क्या करके, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करता हूं करके वो इनकार करता है। ये कुछ 2 हफ्ते पहला ना एक के घर पे गया, वो थोड़ा वो लोग कुछ फोटोज को रखे घर में। क्या आप लोग बपतिस्मा लिए, सब लिए, क्या फोटोज को रखा है बोलते, हम लोग वही तो है। क्या है करते पूछो, मोची तो है हम लोग, आप समझ रहे हो? अरे ये लोग ही ऐसा बोलते हैं, तो फिर वो लोग कितना बोलेंगे, मुझको तभी समझ में आया सच में ना करके। हाँ? हम लोग ये है, हम लोग का वंश ये है, हम लोग का कास्ट ये है। आत्मिक लोग ऐसा बात नहीं करते। हालेलुया। हम सब लोग एक परिवार है, हम लोग राज्य वंश के लोग हैं। एक परिवार में वो खून का रिश्ता रहता है ना, हम लोगों में खून का रिश्ता है, यीशु मसीह का लहू है हम सब लोगों में। हालेलुया। मूसा है ना, क्या मैं फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करता हूं करके बोले, इनकार किया। मैं ये वंश का हूं, मैं ये कुल का हूं, ये कास्ट का हूं, मेरा परिवार ये है, हाँ हम लोग धनवान लोग हैं, राज्य वंश के, ये वो सब बोला। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा, मिस्र देश का धन, जिससे कि पाप और सुख विलास का जीवन मिल सकता है, उसको ना तिरस्कार के नहीं चाहिए करके उसको रिजेक्ट किया। क्या करके उत्तम समझा मालूम है? मसीह के कारण निंदित होना और मसीह के लोगों के साथ में दुख भोगना ये मेरे लिए उत्तम है करके समझा। प्रेज द लॉर्ड। अपना स्टेटस को बाजू में रख दिया, नहीं चाहिए वो सब। मसीह के लोगों के साथ में दुख भोगना, उनके साथ सेवा करना,
उनके दुखों में सहभागी होना मेरे लिए उत्तम है। क्यों मोशे, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? इसका कारण क्या है बोलो तो, मुझको फल चाहिए। उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यहाँ पर है ना, हम लोग काम करते हैं, अभी वो कड़िया का काम करेंगे तो कितना, दिन का 1000 रुपया 1200 रुपया मिलता है। पेंटिंग का काम करेंगे 1000-1200 मिलता है। कारपेंटर 1000-1200 1500 मिलता है। चर्च में काम करेंगे तो हमको कुछ भी नहीं मिलता है, सही तरह से खाना भी नहीं मिलता अपने को, सांभर चावल तो दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपका पास्टर अच्छा रखता रहेगा। हाँ, ज्यादातर अपने को वही मिलता है, अचार सांभर। अपना चर्चेस में का वो फूड, यूनिक फूड अपने लिए। प्रेज द लॉर्ड। पर इधर अपन काम करते रहेंगे ना, उधर अपना पैसा जमा होते रहेगा। यीशु मसीह बोलता है कि इस संसार पृथ्वी पर अपने लिए धन मत कमाओ, स्वर्ग में धन कमाओ करके बोलते। जहां पर तेरा धन रहेगा वहां पर तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन रहेगा करके। स्वर्ग में धन कमाने का। यहाँ पर गरीब लोगों को इज्जत नहीं है, सेठ लोगों को एकदम इज्जत है। उसी तरह से स्वर्ग में भी हम लोग कंगाल लोगों की तरह, गरीब लोगों की तरह नहीं, धनवान लोगों की तरह होना चाहिए। वहां पर है ना वो अच्छा हाई लेवल में पहुंचने के लिए, यहाँ पर मूसा की तरह हम लोग है ना परमेश्वर के लोगों के साथ में दुख भोगना चाहिए, उनके साथ में दुखों में सहभागी होना चाहिए। आमीन। हमारा पास्टर है ना सिंगापुर गया था वचन बोलने के लिए, उसके पहले भी मैं बोला लगा। तो उनको ना चर्च से होटल तक लेकर आने के लिए ना एक व्यक्ति था, कार में लेकर जाता था। मीटिंग होने के बाद मैं उनसे ऐसे ही बात कर रहा था, क्या नाम है क्या है करके ऐसे ही पूछ रहा था। वो कार बहुत महंगा कार था। तो आप क्या काम करते हो, क्या है करके पूछा। तो बोला कि ऐसे एक कंपनी में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ करके बोला। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर तो फिर ड्राइविंग आप क्यों कर रहे हो करके। ये कार किसका है? ये कार मेरा ही है करके बोला। 4 करोड़ का कार था बोलता है। कार का ओनर ड्राइवर कर रहा है, सेवक को लेकर आ रहा है, होटल में ड्रॉप कर रहा है, ऐसा काम को कर रहा है। ये पोजीशन में रहकर ये काम करते हो बोलते, पास्टर ने हमको सिखा है। संडे के दिन मुझको पास्टर ने क्या काम दिया, मुझको संडे के दिन थोड़ा अच्छा कमिटी में अच्छा पोजीशन में रखेगा करके बोला था, पर मेरे को काम नहीं चाहिए। मैं ना चर्च में टॉयलेट्स क्लीन करने का काम चुना है करके बोला। हर संडे मेरा काम क्या है बोलो तो, सुबह चर्च शुरू होने से पहले टॉयलेट्स क्लीन करना है और बाद में चर्च प्रेयर सर्विस होने के बाद फिर से टॉयलेट्स क्लीन करना है। हर संडे मेरा ये काम है करके बोला। हालेलुया। मैनेजिंग डायरेक्टर, करोड़पति। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुना था अपना भक्त सिंह अय्या का चर्च में, उनके चर्च में ना आईएएस ऑफिसर्स जानते हो ना, अपना भारत देश में सबसे ऊंचा पदवी आईएएस आईपीएस लोग, वो लोग है ना चर्च क्लीन करते थे बोलता हैदराबाद। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसे सब कर रहे बोलो तो, उनकी आंखें प्रतिफल की ओर लगी है। हमें तो हम लोग क्या करना चाहिए, कलीसिया के लिए हम लोग भी उपवास रहना चाहिए। लोगों का उद्धार के लिए हम लोग उपवास रहकर प्रार्थना करना चाहिए। लोगों को ना ट्रैक्स बांटना चाहिए, सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। कलीसिया में कुछ भी सेवकाई रहेगा, मीटिंग्स रहेगा, उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। पर है ना अभी दिन है ना बदल गया। हमारे दिनों में कैसा था मालूम है? हाँ एकदम बोलो तो अभी का दिन में बोलता हूँ कैसा है मालूम है, सुबह 5 बजे आकर इधर खाना पकाना है करके बोला, समझो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो टाइम में उठने के लिए नहीं होगा करके बोलते। हाँ वही थोड़ा 8 बजे वो टाइम में, यानी इसका मतलब क्या है बोलो तो, कंफर्ट देख रहे, पहला खुद का कंफर्ट देख रहे, जितना होता है उतना ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। ऐसा विश्वासी नहीं होना चाहिए। विश्वासी पहला प्रभु का काम, उनको नींद नहीं रहे, मुझको कुछ भी तकलीफ रहे, चाहे बुखार रहे तो भी वो लोग करते। क्यों बाबा? मन की आके ज्योतिर्मय।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं एक चर्च का गवाही सुना था, 3 सिस्टर्स लोग, वो लोग सुसमाचार प्रचार करके लोगों को बोल के 3000 लोगों को कलीसिया में लेकर आए, बोलते हैं वो लोग 3000 लोगों को, वो लोग का फास्टिंग, तीनों सिस्टर्स लोग एकदम मोटा हो गए। क्यों? ब्लड परसेंटेज कम हो गया उनमें। क्यों? फास्टिंग रह रहकर वो लोग लोगों को प्रभु के बारे में बोलकर लेकर प्रतिफल उनको स्वर्ग में मिले। एक बार है ना, एक दर्शन देखा था पास्टर ने कि वो कलीसिया में प्रभु है ना क्या किया बोलो तो, लाइन से वो कलीसिया में जितना भी सारा पास्टर लोग सेवा किए लाइन में खड़े हैं। प्रभु है ना मुकुट लेकर है ना जा रहे। तो पहला सेवक ऐसा सोचा था, बोलता है कि ये मुकुट मुझको ही मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बहुत मेहनत किया ना, हाँ, 0 से मैंने सेवकाई शुरू किया, मुझको ही मिला। उनको नहीं मिला और आगे गए। वो पास्टर, मैंने भी बहुत मेहनत किया, बहुत सारा लोग मेरे टाइम में कलीसिया में शामिल हुए, ऐसा करके सोच रहे, उनको भी नहीं, सब क्रॉस करते करते जाते, किसी को भी नहीं मिला, सबका चेहरा उदास हो गया। लास्ट में ना एक बूढ़ी माँ है, बूढ़ी, उनके सिर के ऊपर वो मुकुट को पहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सब लोग सोचने लगे, आश्चर्यचकित तो ये क्या करके। तो प्रभु बोलता है कि अरे तुम लोग इतना सेवा किया ना, इसका कारण वो माँ जी है ना, तुम्हारे लिए इतना उपवास रहकर प्रार्थना की करके। हालेलुया। हाँ, प्रभु है ना हमारा सेवा, प्रेम से जो हम सेवा करते हैं ना, वो प्रेम को, वो सेवकाई को भूलने के लिए प्रभु अधर्मी नहीं है, अन्याय ही नहीं है। పరిశుద్ధులకు మనం చేసిన పరిచర్యను మర్చిపోవుటకు దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాడు। कुड़ी पक्कन गोरेल दाहिने हाथ में भेड़ है, उनको बोलता है जगत के उत्पन्न से पहले, आरंभ से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया, ये राज्य में प्रवेश करो। क्योंकि जब मैं भूखा था तुम लोगों ने मुझको खाने के लिए, जब मैं प्यासा था, जब मैं बीमार था तुम लोग मेरे पास आए, जब मैं जेल में था तुम लोगों ने आके मुझको शांति दिया, दिलासा दिया करके। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों ने आपको ऐसा कभी किया नहीं, बोला तो जो छोटे से छोटे मेरे सेवक को करते हैं वो लोग मुझको ही किए करके। हालेलुया। मन की आंखें ज्योतिर्गोय, आमेन आमेन। वो लोग है ना जान सकते हैं कि पवित्र लोगों में जो मीरास है उनका धन की महिमा क्या है करके, जानकर वो लोग क्या करते बोलो तो, मूसा के तरह ये संसार में सुख विलास का जीवन को वो लोग अनुभव नहीं करते। वो लोग है ना मूसा के तरह हम लोग का वंश, हम लोग का पदवी, हमारा प्रतिष्ठा करके वो सब ध्यान नहीं देते, सब बाजू में रखते। कलीसिया में सेवकाई के साथ, सेवक लोगों के साथ में, विश्वासियों के साथ में, हर सेवकाई में, हर दुखों में वो लोग सहभागी हुआ। आमेन आमेन। और आखिरी हम लोग देखेंगे तो उनकी सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य की महानता क्या है जान लेंगे। प्रभु का सामर्थ्य क्या है? लाल समुद्र को 2 भाग में कर सकते। प्रभु का सामर्थ्य क्या है? इजरायली लोग मिस्र देश में, वो लोग 430 साल दासत्व में बंदी में थे। वो लोग को बहुत तकलीफ दिए थे। प्रभु ने ना मिस्र देश का सारा ताकत को तोड़ दिया। उन दिनों में मिस्र देश सुपर पावर कंट्री था, उनका पूरा ताकत को तोड़ दिया। सब जेठे पुत्रों को लोग प्रभु ने मार दिया। जितना भी इजराइल लोग के द्वारा वो लोग डेवलप हुए थे ना, अभी मुंबई सिटी भी सिर्फ एक राष्ट्र के लोग के द्वारा थोड़ी डेवलप हुआ है, सब लोग आए थे ना। मिस्र देश डेवलप होने का मेन कारण इजरायली लोग है। तो प्रभु ने क्या किया, उनका सारा ताकत को तोड़ दिया, पानी को लहू में बदल दिया, मेंढक लोगों को भेज दिया। 3 दिन वो घोर अंधकार, टिड्डे आए, पूरा वो लोग का उपज पूरा सर्वनाश हो। ऐसा प्रभु ने उनका पूरा ताकत को तोड़ के, उनका बल को तोड़ के वो भयंकर दासत्व से प्रभु ने छुटकारा दिया, लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनकी सामर्थ्य, ये संसार में का हर सामर्थ्य से ज्यादा प्रभु का सामर्थ्य है। उनकी सामर्थ्य की महानता क्या है, हालेलुया, वो जान सको। जिनमें ना, जिनके मन नेत्र खुले है, वो लोग है ना प्रभु के सामर्थ्य को जानते हैं, जानकर है ना हर मुसीबत को, हर प्रॉब्लम्स को वो लोग है ना फेस करते हैं, डरते नहीं। वो लोग विश्वास के द्वारा प्रार्थना करके वो लोग जीतते हैं, डरते नहीं वो लोग। चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, प्रभु हमको जय देगा। चाहे कुछ भी मुसीबत आए, प्रभु हमको जय देगा।
चाहे कुछ भी बंधन है, प्रभु छुटकारा देगा करके एक विश्वास से वो लोग चलते रहते, वो सामर्थ्य को वो लोग अनुभव करते हैं। प्रभु कौन है? मांगने से, सोचने से, कल्पना करने से ज्यादा कार्य को करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। అడుగు వాటి కంటే, ఊహించు వాటి కంటే అత్యధికమైన కార్యాలు చేయుటకు ఆయన సమర్థుడు, సమర్థుడు, శక్తి కలిగిన వాడు. ఇంకా సామర్థ్యం. హల్లెలూయా.